हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और इस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको डीके गोयल न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी? डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। 1 अप्रैल को नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है सी, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा, 1/4। अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए वो कैपिटल लेकर आ रहा है 8,000 और गुडविल का शेयर भी लेकर आ रहा है 6,000। गुडविल दोनों पार्टनर्स ने, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली है कैश में। आपको सारी जर्नल एंट्रीज बनानी है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी ये भी बताना है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है और गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आपके ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो थी 1:2। 1:2 प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाते थे, जिसमें से एक हिस्सा ए को और 2 हिस्से बी को दिए जाते थे। नया पार्टनर आ गया सी, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 है। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट सी को देने के बाद बाकी का प्रॉफिट 3/4 किसमें बटेगा, ए और बी में बटेगा। कैसे बटेगा आगे क्वेश्चन में नहीं लिखा कुछ भी, तो इसका मतलब जैसे पहले ये प्रॉफिट को बांटते थे आगे भी ये उसी तरह से प्रॉफिट को बांटेंगे 1:2 की रेशियो में। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए क्या हमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की जरूरत है? क्या न्यू रेशियो यहाँ पर निकालने की जरूरत है हमें? नहीं है। आपको वही ट्रिक लगानी है, जब ओल्ड पार्टनर्स नए पार्टनर के आने के बाद भी उसी तरह से प्रॉफिट बांट रहे हैं जैसे पहले बांट रहे थे, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लेनी है, जो उनकी ओल्ड रेशियो। क्योंकि ओल्ड रेशियो में 1:2 है और अपना बचा हुआ प्रॉफिट भी ये 1:2 में बांट रहे हैं, और न्यू रेशियो जो होगी उसमें भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1:2। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, यहां तक हमने निकाल ली है, हमें न्यू रेशियो की जरूरत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है इसलिए हम न्यू रेशियो को जरूर से कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू रेशियो के लिए अब क्या करना होगा आपको, 3/4 शेयर जो प्रॉफिट बचा है इसको ए और बी बांट रहे हैं 1:2 की रेशियो में। तो ए का शेयर क्या बनेगा, 3/4 का 1/3 उसको मिलेगा 1/4। बी का शेयर क्या बनेगा, 3/4 का 2/3 उसको मिलेगा जो कि बनेगा 2/4। हम इसको रिड्यूस नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे देखो, क्योंकि ए और बी दोनों के में डिनोमिनेटर 4 आ रहा है और सी का भी डिनोमिनेटर 4 ही है। तो न्यू रेशियो निकालते हुए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रेशियो को लिखो 1:2:1। न्यू रेशियो में देखो, अब आप खुद चेक कर सकते हो ए और बी का क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, 1:2। वही कॉम्बिनेशन है जो पहले इनका चल रहा था। सी के आने पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं आया, जैसे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पहले था वही आगे भी इनका वही चल रहा है। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए थी गुडविल के लिए, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था इसलिए हमने न्यू रेशियो भी निकाल लिए। अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज के लिए। जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी देखो, नया पार्टनर सी आ रहा है, उसका 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट है जिसके लिए वो 6,000 गुडविल लेकर आ रहा है। ये 6,000 गुडविल वो क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसे आज आप रियलाइज नहीं कर सकते। जब भी आगे आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी तब ये गुडविल आप रियलाइज करोगे, और ये गुडविल तब 2 पार्टनर्स की जगह कितनों में बटेगी, 3 में बटेगी। और ए और बी का उस टाइम पर नुकसान होगा, क्यों, क्योंकि सी के आने पर ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया, ए और बी का शेयर ऑफ गुडविल भी घटा। तो जो वो उनका शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है और घट करके किसको मिल रहा है, सी को मिल रहा है, तो उसके लिए सी इनको पेमेंट करेगा। जो आज इनको नुकसान हो रहा है, जो इनका शेयर ऑफ गुडविल इनका घट रहा है, इसलिए सी इनको पेमेंट करेगा। या ए और बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा सी को और उसकी पेमेंट सी ने की। कितनी कितनी की, सी तो अपनी लमसम अमाउंट ले आया कि उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मिल रहा है उसका अमाउंट बनता है 6,000, लेकिन ए और बी में ये किस तरह से बटेगा,
यही जानने के लिए हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कि किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किस हिसाब से घटा है। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना घटा उस हिसाब से उसको मिलना चाहिए 1/3, 6,000 का 1/3, मतलब कि जो 6,000 है उसका 1/3, 2,000 रुपए की अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, उसको कंपनसेट करोगे। इसी तरह से बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, 6,000 का 2/3 उसको मिलेगा जो कि है 4,000। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है जिनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और सी कौन है, गेनिंग पार्टनर, जिसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यही हमने सीखा है पहले वाले चैप्टर में। अब जर्नल एंट्री सारी एक एक करके देखो। सी लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए कैश लेकर आ रहा है। तो 8,000 जमा 6,000, 14,000 टोटल हो गया कैश अकाउंट डेबिट। इसके बाद जो कैपिटल से रिलेटेड है उसके लिए आप कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। जो गुडविल से रिलेटेड है उसके लिए आप कैपिटल अकाउंट में नहीं डालोगे, सिर्फ कैपिटल वाला ही अमाउंट सी के कैपिटल अकाउंट में डलेगा। ये गुडविल का पैसा तो वो ए और बी के लिए लेकर आ रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए लेकर आ रहे हैं जिनको इसे पेमेंट करनी है। तो इसके अकाउंट में हम नहीं डालेंगे, इसको मिक्स नहीं करेंगे, अलग अकाउंट खोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये 6,000 एक तरह से मान लो सी का अकाउंट है और सी कौन है, गेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करेंगे 6,000 से और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ये 6,000 जो गुडविल आई थी जिनको मिलनी थी उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई और ये गुडविल का अकाउंट आपका खत्म हो गया। क्यों, हमें क्यों खत्म करना था, क्योंकि गुडविल आपकी ये सेल्फ जनरेटेड है और पार्शियल है जिसे हम बैलेंस शीट में नहीं शो करेंगे। करेक्ट। तो ये दो जर्नल एंट्रीज यहां तक बन गई। इसके बाद कहा है कि पार्टनर्स ने अपना गुडविल विड्रॉ कर लिए, जो भी उनका गुडविल का शेयर था वो उन्होंने विड्रॉ कर ली, उनको उनका शेयर ऑफ गुडविल मिल गया, उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, उनको कंपनसेट किया गया। अब ये उनकी मर्जी है, ये उसको पैसे को निकाले या ना निकाले। यहाँ पर कहा है कि इन दोनों ने पैसे को निकाल लिया, जितना जितना पैसा इनको मिला गुडविल के नाम पर इन दोनों ने निकाल लिया। तो एज कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करो क्योंकि इसने पैसा निकाला, एक तरह से कैपिटल विड्रॉ की। तो एज कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट होगा, बीस कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा 4,000 से। और कैश लेके जा रहे हैं, फर्म से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा 6,000 से। जो कैश फर्म में आया था गुडविल के नाम पर वो इन दोनों पार्टनर्स ने निकाल लिया, तो फर्म में वो गुडविल वाला पैसा नहीं रहा। करेक्ट। आई होप ये तीनों जर्नल एंट्रीज भी अब आपको समझ में आ गई, न्यू रेशियो भी हो गई, दो पार्ट हो गए। अब इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। कैपिटल अकाउंट में आपके पास ओपनिंग बैलेंस है ओल्ड पार्टनर्स के 8,000 और 10,000 1 अप्रैल 2024 को। इसके बाद नया पार्टनर सी आ रहा है, उसकी कैपिटल कितनी है, वो 8,000 लेकर आ रहे हैं, उसकी एंट्री करोगे। और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट आपने क्या किया था, डेबिट किया था और इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया है। तो जितना जितना पैसा था गुडविल के नाम पर इन दोनों के अकाउंट में आपने क्रेडिट किया, ए और बी को जितना जितना मिलना था 2,000 और 4,000, और ये 2,000 और 4,000 इन्होंने उसी तारीख को निकाल लिया। तो 1 अप्रैल 2024 को टू कैश अकाउंट लिखोगे आप डेबिट साइड पर 2,000 और 4,000, और बैलेंस कितना रहा 8,000, 10,000 और 8,000। इस तरह से तीनों के कैपिटल अकाउंट बन गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई डिफिकल्ट नहीं था। ओपनिंग बैलेंस लिया, जो नया पार्टनर आया उसकी कैपिटल के नाम पर वो कैपिटल कितनी लाया है बस वही दिखाओगे, और जो गुडविल से रिलेटेड अमाउंट लाया है वो दोनों पार्टनर्स को आपने जो दी वो उनके अकाउंट में आपने क्रेडिट किया और वही गुडविल का पैसा इन दोनों ने निकाल लिया। उसके बाद आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, इसी तरह से मेरे साथ बने रहना है। गुड बाय एंड टेक केयर।